हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ख्याल रख रहे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आपको पता है, हम आदित्य रंजन सर की एसएससी मैथ्स वाली किताब लगा रहे हैं और इसके क्वेश्चन, इसका लाभ और हानि वाला अध्याय चल रहा है और हम इसके क्वेश्चन 220 तक क्वेश्चन पिछली वीडियोस में कर चुके हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 221 से 230 तक करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस में कुल 230 सवाल हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 221 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 221, क्वेश्चन नंबर 221 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 221 में कहा गया है आपके, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है, यदि उसे मूल्य के 33 पर बेचा जाता है तो 33 की हानि होती है। यदि वस्तु को विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, सीपी, इसमें कितने सीपी दे रखे, इसमें सीपी दे रखे 2। कैसे, एक वस्तु को किसी मूल्य पर बेचा जाता है भाई, सीपी और एसपी। ठीक है, और फिर कह रहा कि दूसरा कितने में हो जाए, दूसरा सीपी। ठीक है, 33 की फ्रैक्शन वैल्यू, 33 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/3। तो 3 की चीज़ एक में बिक्री। ठीक है, कितना हो रहा, इसे 33%, 33 की हानि हो रही है इस पर। ठीक है, और जब 60% में बिका जाए, यानी कि 60% की फ्रैक्शन वैल्यू तो आपको बताइए 2/3 हो, तो 2 की चीज़ को 3 में बेचा जाए तो क्या होगा भाई, इसे 2 इधर आ जाओगे, इधर गुना करेगा, यो 1 इधर गुना करेगा, तो 3 दूनी 6, 2 3। ठीक है, क्या कहा गया इसमें, कहा गया है 6 की चीज़ को 60% पे बेचा जाए तो क्या होगा, 6 की चीज़ को 60% पे बेचा जाए तो क्या होगा, 6 छंग 36, 3.6, यानी कि CP2 कितना है 33, 1/3% की हानि हो रही, तो 3 में तय कितना अधिक है, 0.06, 3.6 माइनस 3 गुणा 3/100, तो कितना जाओगा 0.6/3 गुणा 100। जब आप गुणा 100 तक करोगे तो ये 60 हो जाएगा, और ये 60 होने के बाद कितना हो जाएगा 20%। तो कितना आ गया 20%। ठीक है, कैसे करा मैंने, देखो क्वेश्चन दोबारा तो समझो। क्वेश्चन में कहा गया कि 33 सही 1/3 में बेचा जाता है, 3 की चीज को भाई 33 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 हो, 1/3, 3 की चीज को 1 में बेचा जा रहा। ठीक है, तो क्या हो रहा, उसे हो रही हानि कितने की, 3 की चीज पे 1 की हानि। ठीक है, तो 3 की चीज पे 1 की हानि होगी। अब वो क्या कह रहा कि वस्तु का अगर 60% पे बेचा जा तो लाभ प्रतिशत बताइए। अब भाई 6 रुपए की चीज बिक रही, पहले उस पर 60% पे बिका जाए तो उसका लाभ कितना होगा, 3 रुपये 60 पैसे आ जाओगा उसका, जब आप निकाल लोगे। तो अब वो कह रहा कि लाभ बताना, कुल लाभ कितना होगा, तो 3.6 में थे -3 घटा दो, सीपी तो 3 ही है। ठीक है, 3 घटाओगे, गुना करोगे 100 होता है, भाग ले लोगे 3, तो आपका जाओगा 20% निकल के, जब आप कैलकुलेट कर लोगे ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 222, क्वेश्चन नंबर 222 में क्या कहा गया, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के प्राप्त हो जाता है। यानी कि 2 को बेचने पर कितना का लाभ, 3 को बेचने पर 2 का लाभ, कितना आ गया भाई, ये आ गया आपका 3 को बेच के 2 का लाभ हो रहा, 2 तक काटोगे 50, यानी कि कितना आ गया लाभ, आ गया आपका 150%। कैसे आया, अब देखो मैंने क्वेश्चन को ऐसे क्यों कर दिया, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त हो जाता है। सीपी ऊपर आओगा, एसपी नीचे, कितने में बिका, कितने। ठीक है, गुणा से होता है, लाभ निकालना, तो कितना आ गया 150% का लाभ आ गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने पे, क्वेश्चन नंबर 223 पे। क्वेश्चन नंबर 223 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 223 में कहा गया आपके, एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 20% लाभ निहित रहता है। यदि वह उस मूल्य पर माल खरीदता है और उसे 10% की वृद्धि हो जाती है, वह उस माल को यदि 8% अधिक मूल्य पर बेच देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता।
ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 223। 100 की चीज़ है, 120 की बिकती है, ठीक है, यहाँ तक होगी क्लियर। और लाभ कितने का हो रहा भाई, लाभ हो रहा 20 का, ठीक है। यदि वह इसे क्या करता, यदि उसमें 10% की वृद्धि हो जाती, यानी कि CP 110 हो जाता, CP दोबारा लाभ निहित है, ये यहाँ से का क्वेश्चन में मिस्टेक कर दी मैंने। लाभ निहित का मतलब है कि यानी कि उसमें 100 में ही वो है, तो ये आओगा आपका 80 और लाभ आ जाओगा 20 का, कुल 100 हो जाओगा ना। कुल तो आपका यो है, लाभ शुद्ध 100 रुपये है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, अगर इसे 10% अधिक में खरीदते तो 10% 8 आ गया, कितना हो गया 88, ठीक है। आगे क्या आ गया, आगे क्या आ गया कि इसके मूल्य में 8% की वृद्धि हो जाती है, यानी कि 8% 108, कितनी वृद्धि, 12 8 20, कितनी वृद्धि 20 की, ठीक है। तो अब पूछा कि उस पे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, 20 कितने पे, 20 अधिक 88 पे गुणा 100। जब आप कटोगे 4 पंजे 20, 22 चौक 88, 2 तक कटो 11, 2 तक कटो 50, 250 बट्टे 11, ये आ जाओगा आपका 11 दूना 22, बच गए 3, 11 दूना 22, बच गया 8, हो गया 80, 11 सत्ते 77, लगभग 22.7%, ठीक है। कैसे, आप क्वेश्चन को दोबारा समझो। क्वेश्चन में कहा है कोई वस्तु 100 रुपये में बेची जा रही है और उसमें उस 100 रुपये में उसका लाभ भी है 20%। उस 100 रुपये में जो बेची जा रही वस्तु, उसमें 20% उसका लाभ भी है, ठीक है। अब अगर वो उस वस्तु को 10% अधिक में खरीदता है, यानी कि जो 88 रुपये में खरीदता है 80 रुपये की चीज़ को, तो उसके जो कुल वस्तु है ना उस पर कितना हो जाता, 8% अधिक हो जाती। कुल वस्तु कितने की, 100 रुपये की, उस पर 8% अधिक 108 की। अब कहा गया है कि कुल लाभ बताना, तो 108 में तो जब 88 घटा होगा 20 आ जाओगा, 20 जब आप परसेंटेज निकाल लो इसकी 22.7 आ जाओगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 224। क्वेश्चन नंबर 224 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 224 में कहा गया है एक विक्रेता ने 2400 रुपये में 40 दर्जन फल खरीदे, 2400 रुपये में 40 दर्जन, 60 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, ठीक है। 30 फल सड़ गए और उन्हें फेंक दिया, शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए कि समग्र पर 25% का लाभ हो। अब भाई पहले करो आप, केले, प्रत्येक केले का मूल्य निकालो पहले, तो कितने, 40 दर्जन, 40 गुना 12 480, इसमें तो 30 खराब हो गए, कितने बचे 450, ठीक है जी। 450 फल कितने खरीदे, 2400 के, ठीक है। और 12 फल कितने के आ जाओगे आप, 9 पंजे 5, 15 तिया 45 और 8 तिया 24, 12 फल आ जाओगे आपके, जब आप 12 निकाल लोगे इसके 64 रुपये के लगभग, ठीक है। और आपको जब 25% का लाभ हो तो क्या होगा, 64 की चीज़ कितने की बिकेगी, 64 की चीज़ पर 25% का लाभ, यानी कि 4 की चीज़ 1/5 की, 16 चौका 64, 16 पंजे 80, यानी कि 80 रुपये की वह चीज़ होगी। अब देखो एक तरीका तो ये कर लिया, अब एक तरीके तो इससे अगर हम चाहें दूसरे तरीके तो वो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, क्योंकि पहले हम 40 दर्जन प्रति एक फल का वो लिखा रहे हैं रेट, भाई 40 दर्जन तो इससे 40 तक भाग कर देंगे, 60 आ जाओगा, 60 तो प्रत्येक दर्जन का, चलो करके देख लेते हैं, समझ में आना चाहिए। 2400 भाग 480, 480 कहाँ था आ गया, 40 दर्जन में भाग कर दी 12 था, यानी कि प्रत्येक केले का मूल्य लिखट के आ जाओगा, 24 दूना 48, 2 तक कट्टो 24 से कम 24, 10 5 रुपये पर केला, 24 दूनी 48, 0 तो 0 गई, 10 बच गई, 10 2 पंजे 10, 5 रुपये केला गया, ठीक है। 30 केले खराब हो गए, गुना 30 खराब, 5 या 15, 150 रुपये ख़त्म, 2400 में था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा
कि शेष फलों को प्रति दर्जन किस दर पर बेचा जाए, यानी कि 450 को किस दर पर बेचा जाए कि उसे 25% का लाभ हो, यानी कि 450 किलो पे चाहिए उसे 125 का लाभ, बट्टे में 100, इससे 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 112 बट्टे 2, यानी कि कितना आ गया 450 केले नहीं, साढ़े इसमें तो रुपए घटा लो, 2400 माइनस 150 बराबर कितना बच गया 2250। ठीक है, 2250 पर से चाहिए 125 का लाभ, केलों की संख्या 450, 0 45 पंजे 45 पंजे 225, 5 से काटो कितने बार 20 बार, 5 चौक 20 और 5 पंजे 25, 5 चौक 20, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 6.25, 6 चौक 24 बच गए 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। ठीक है, अब ये क्या आ गया आपका इस तरीके से क्वेश्चन लेंथी होगा। क्वेश्चन नंबर 225 करो, इसे छोड़ो ऐसे ही। 224 2400 पे 125 बट्टे 100, ये भी कितने इतने के कुल पे कितने के 24 पंजे 120, 24 दूनी 48 और 12 60, 24 एकम 24 और 6 30, 3000 रुपये के। ठीक है, और केले कितने के भाई, केले हैं 2250 रुपये के, 3000 में गुणा 100, परसेंटेज में निकालना क्या कितना होगा, 1 2 3 चेक कर लो परसेंटेज सही है क्या, 45, 3 तक कटोगे 3 7 21 और 3 8 24, नहीं 3 5 15 75 रुपये आने चाहिए था, लेकिन क्या हुआ 30 केले खराब निकल गए, यानी कि 5 रुपये के केले खराब हो गए, कितना आ गया 80 आ गया। ठीक है ना, और जब क्वेश्चन नंबर 225 पे, क्वेश्चन नंबर 225 में क्या कहा है 225, क्वेश्चन नंबर 225 में कहा गया 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें से प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी, उसने उन वस्तुओं को क्रम से 10% लाभ और 15% लाभ पर और 15% हानि पर बेच दिया। देखो भैया, ना तो इसमें लाभ हुआ उसे ना हुई हानि, क्यों, उन्हें 2 वस्तु तो बेची लाभ पे 10% और 5%, क्योंकि उसने क्या कहा गया था इसमें, क्यों कहा मैंने ना लाभ ना हानि, उसने कहा कि 3 वस्तुएं खरीदी जिनमें प्रत्येक की कीमत 3000 रुपये थी, 3000 रुपये प्रत्येक की कीमत थी। आप अगर इसे कैलकुलेट करके करना चाहो कैलकुलेशन करके भी दिखा देता हूँ मैं, लेकिन इसमें ना तो उसे लाभ हुआ ना ही हानि हुई, 3000 की चीज़ है, 15% का लाभ है, 10 है 15 है पहला 10 है, 10% यानी कि 3300 हो गया। ठीक है, और दूसरी कितनी है 3000 रुपये की चीज़ पे 5% का लाभ, 3 पंजे 15 150, यानी कि 2850 आ गया भाई, 150 घटेगा बढ़ेगा यार 3150 आ गया। ठीक है, तीसरी चीज़ है 15% की हानि पे, यानी कि 85, 0 था 0 कट गया, 0 5 दिया 15 8 दिया 24 और 1 2550, आप जोड़ लो 0 5 5 10, 5 और 1 6 और 3 9 और 1 10, 2 3 और 3 6 2 8 और 1 9, 9000 की चीज़। अब देखो उन्होंने क्या कहा था, CP1 3000, CP2 3000, CP3 3000। ठीक है, 9000 रुपये की कुल चीज़ थी, CP कुल 9000 का और SP 9000 का, तो ना तो इस वस्तु पर लाभ हुआ ना हुई इस वस्तु पर हानि। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 226 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 226 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 226 में कहा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपये, यदि उसे 288 रुपये में बेचा जाता है, यदि इसमें 4% की हानि होती है, 4% की हानि, MP मार्क प्राइस 315,
सीपी 4% का लॉस है एसपी पे, यानी कि इस पे -4% हो रहा। तो 288 का जब आप 4% निकालोगे तो 300 आ जाओगा। चल निकाल के देख लो, 288 गुणा 96 बट्टे में 100। 96% निकाल, 300 का निकालना, 4% लॉस। 300 की चीज़ पे 4% का लॉस कर लो। 3 चौक 12 घट गए, आ गया 288। 12 जब आप माइनस कर लोगे 300 में 288 आ गया। अब वो कह रहा कि कितना अधिक मार्क प्राइस है, 15 रुपये किस्त है सीपी तय 300 तय गुणा 100, कितने परसेंट का अधिक मार्क प्राइस का रखा, 5% का। एमपी अधिक 5%, ठीक है। कैसे करा मैंने, 315 दे रखा, एसपी दे रखा 288, 4% का लॉस है, 300 पकड़ लिया मैंने भाई। 4% जब मैं निकाल लूंगा इसका, ये 288 जो है गुणा 100, आप इसका 100 निकाल लोगे, ऐसे ही तो करते हैं हम। 288 गुणा 100 बट्टे में 96। अब इसे काटो, 16 छिक्कम 96, 16 एकम 16 कितने देगा, 16 छिक्कम 96, 16 7 112, 16 अट्ठे 128, कितना आ गया 36 18, यानी कि सीपी कितना आ गया निकल के। जब आप सीपी निकालते हो 300 आ गया या नहीं आ गया। मैंने क्या करा, 300 मान लिया, 4% लेस करा, 288 आ गया, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर क्या 226 227 पे, क्वेश्चन नंबर 227। एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि, लागत मूल्य पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए। 800 रुपये की चीज को एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि। क्वेश्चन नंबर 227, इसे एक बार इस तरीके से करके देखते हैं। 80 बट्टे 100, 125 बट्टे 100, 25 पंजे 25 चौका, दोनों जीरो तो दोनों जीरो गई, 4 तक कट गया 2, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40, 4 दूनी 800, यानी कि न लाभ न हानि, गलत। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 227 को दूसरे तरीके से ही करते हैं, इस तरीके से नहीं आने का इसका। क्वेश्चन नंबर 227 का देखते हैं दोबारा से। क्वेश्चन नंबर 227 में क्या कहा गया कि 20% का लाभ होती है विक्रय मूल्य के बराबर, यानी कि 1/5, 5 की चीज़ के बराबर, यानी कि सीपी 6 है, दियो 5 है, 5 बराबर दे रखा 800, 1 बराबर कितना 16 पंजे 80, 16 छिक्कम 96, 960 आ गया सीपी। सीपी कितना आ गया 960, ठीक है। अब 960 की चीज़ पे 125% का लाभ चाहिए, 25 बट्टे 100, 25 चौका 100, 25 पंजे 125, 24 चौका 96, 24 पंजे 120, यानी कि 1200 रुपये की बिकनी चाहिए वह वस्तु, ठीक है। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी हो जाएगा। देखो मैं कैसे, इसमें क्या कह रहा, इसमें कह रहा 120 बट्टे 100 गुणा 125 बट्टे 100, 25 पंजे 25 चौका, और जी इन दोनों जीरो तो ये दोनों जीरो कट गई, 4 था आप इसे काटोगे 4 दूनी 8, 12 पंजे 60, 60 दूनी 120, यानी कि SP2 कितना आ जाओगा 12, 120 पंजे 600 दूनी 1200, 600 गुणा 2 बराबर 1200, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 228 में कहा गया 12,000 रुपये में 6 मेज 12 कुर्सी खरीदी। उसने प्रत्येक मेज को 15% के लाभ पर और कुर्सी को 10% की हानि पर बेच दिया। यदि उसे कुल 300 रुपये का लाभ हुआ, 12,000 पे 300 रुपये का लाभ कितना है। 12,000 पे 300 गुणा 100, 1 2 3, 1 2 3, 3 तक कटो, 3 चौक 12, 4 10 बटे 4, 2.5% का लाभ, 2.5% का लाभ हो रहा, ठीक है। यहाँ लिखो मेज है पहले, फिर कुर्सी है। कुर्सी कितनी है, ये कुर्सी थी आपकी 10% है क्या, कुर्सी बेची उसने 10% की हानि पे -10, और मेज बेची 15% के लाभ पे, 15% के लाभ पे, ठीक है। कुल हुआ से 2.5% का, ठीक है। अब इसे घटाओ, कितना हो गया, जब आप इसे करोगे ये तो माइनस में है भाई, तो माइनस में माइनस घटाओगे कितना हो जाएगा 12.5, और इसमें कितने बचेंगे
12.5 यहाँ बचेंगे, क्यों 15 में तो 2.5 जाकर 12.5 बचे, तो 1 आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। 2 बराबर कितना दे रखा 12,000, 1 बराबर 6,000, यही पूछा आंसर। प्रत्येक की वैल्यू 229। क्वेश्चन नंबर 229 पा जाओ। क्वेश्चन नंबर 229 में क्या कहा गया, क्वेश्चन नंबर 229 में कहा गया आपके एक साइकिल बिक रहा था 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिलें 129 रुपये प्रति साइकिल के नुकसान पर 3 साइकिलें बेचता है, और बिक्री की गई सभी साइकिलों पर यदि कुल लाभ 15% है तो प्रति साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, 516 रुपये प्रति साइकिल के लाभ पर 12 साइकिल। क्वेश्चन नंबर 229 में 516 गुना 12 कितने का आ गया भाई, 6192 रुपये का लाभ। ठीक है, हानि कितने की हो रही है, 129 दिया 387, 129 गुना 3 387। ठीक है जी, सभी साइकिलों पर कुल लाभ कितना हुआ, सभी साइकिल पर कुल लाभ कितना है भाई, 6192 माइनस 387, 5805 रुपये का 5805 रुपये का कुल लाभ हुआ। ठीक है, तो प्रत्येक वस्तु पर लाभ लिखाना, प्रत्येक पर लाभ, तो 5805 को जितनी साइकिल करा उतनी भाग दे दो 387 रुपये। अब 15% की वैल्यू दे रखी 387, आ गई 387। ठीक है, तो भैया आपकी जब आप इसे काटोगे 15 दूनी 30, 100% की वैल्यू कितनी आ जाओगी, आप इसे काटोगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी इसकी 2580 रुपये में बिकनी चाहिए प्रत्येक साइकिल। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 230 और लास्ट पे क्वेश्चन नंबर 230, ए ने 38 किलो चावल 54 रुपये 50 पैसे प्रति किलो पर, 45 किलो चावल 62 रुपये प्रति किलो पर, 55 किलो चावल 48 रुपये पर किलो पर। ठीक है, और सभी का मिश्रण करके 65 रुपये पर किलो पे बेच दिया। ठीक है, करो तो 38 किलो चावल 54 रुपये 50 पैसे, 38 रुपये 54.50। ठीक है, प्लस 45 किलो चावल 62 रुपये पर किलो, 45 किलो चावल 62 रुपये पर किलो, और 55 किलो चावल 48 रुपये, प्लस 55 गुना 48, और कुल 62 रुपये पे कितने चावल हो गए। हाँ जी, तुम्हारे 45 और 55 कितने हो गए 100, 138। ठीक है, तो अब आपका कितना आ गया, गुना कर लो। अब आप इसकी कितने का बिच गए, ये आपके कुल बिक जाओगे जब आप कुल जोड़ लोगे इनका 8970 रुपये के। और यो कितने का बिक गया, अंतर पूछा उसमें, अंतर ही पूछा ना कि लाभ या हानि, लाभ ही उसका लाभ या हानि पूछा, अंतर नहीं पूछा। ठीक है, तो ये कितने आ जाओगे, ये आ जाओगे 7501, तो कितने हो गए 1469 रुपये के बचेंगे। जब आप इसे घटाओगे ना तो 1469 रुपये के बचेंगे। ठीक है, अब जब 1469, 7501 रुपये के चावल 1469 में बिक रहे, तो क्या आ रहा भाई, इसका आ जाएगा 19.6%। ठीक है जी, तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है।